नमस्कार दोस्तों, पटवारी भर्ती की परीक्षा आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब कल से एक न्यूज़ यहाँ पे वायरल चल रही है कि पटवारी भर्ती परीक्षा में यहाँ पे गड़बड़ी हुई है। पेपर आउट को लेकर कुछ चीज़ें यहाँ पे सामने आ रही है। तो अभ्यर्थियों के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि सर क्या भर्ती आउट हो रही है, क्या भर्ती रद्द हो रही है, क्या पेपर दोबारा से होगा। बहुत सारे सवाल आपके मन में यहाँ पर चल रहे होंगे। तमाम सवालों के जवाब दूंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों ये चैनल नया है, आप सभी के लिए बनाया गया है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको ऑथेंटिक मिलेगी, विद प्रूफ मिलेगी। तो इस पूरी जानकारी पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले कि पटवारी भर्ती परीक्षा जो कि हम इतना सुन रहे थे कि एकदम पारदर्शी तरीके से हुई है, बिल्कुल भी सिंगल 1% भी यहाँ पे गड़बड़ी नहीं हुई थी पहले। तो अचानक से ऐसी न्यूज़ कहाँ से आ गई? अचानक से ऐसी क्या चीज़ हो गई कि इस भर्ती परीक्षा में इतनी बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है? और क्या ये न्यूज़ है? पूरी न्यूज़ आपको बताऊँगा और इसके पीछे की सच्चाई भी बताऊँगा कि क्या ये सिर्फ हवाबाजी है या वाकई में ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, तो पहले तो आप ये न्यूज़ देख लीजिए। हनुमान किसान जी का ट्वीट है और कल एक वीडियो भी आ गया था, वो आप सभी ने देखा होगा। पटवारी सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसकी सील खुली हुई मिली थी, यानी कि जो सील लगी हुई थी पेपर में वो सील खुली हुई मिली थी। और दो चीज़ है, एक तो इसकी सील खुली हुई मिली थी और दूसरी चीज़ है कि दो स्टूडेंट थे आगे पीछे, उनका पेपर आगे पीछे हुआ था ना, जो सीरियल नंबर थे वो आगे पीछे बांटे गए थे। तो ये दो चीज़ यहाँ पे मेनली देखने को मिली है कि आज पटवारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी है हिमांशु शर्मा जी, जिनका सेकंड पारी में महर्षि संदीपनी टीटी कॉलेज कोटपुतली में सेंटर था। उक्त अभ्यर्थी का पेपर बिना सील के आना और सील के साथ छेड़छाड़ होना पारदर्शिता के नाम पर पीड़ादायक है। और दोस्तों वाकई अगर ये चीज़ हुई है तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। अभ्यर्थी द्वारा आज आरबीओ में संपर्क किया और इसके साथ ही आरएसएसबी में जाकर ऑनलाइन शिकायत भी की गई। अभ्यर्थी के द्वारा संबंधित एडीएम जी को शिकायत की गई। एसओजी राजस्थान में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर दी गई है। सेंटर पर भी सभी को अवगत करा दिया गया था तथा प्रमाण के रूप में पेपर और अभ्यर्थी की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो कर ली गई थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी से विशेष निवेदन करूंगा कि स्व संज्ञान लेकर दोषियों पर कार्रवाई करें और तय तक जाकर वास्तविकता से प्रदेश के युवाओं को अवगत कराएं। ये पूरी न्यूज़ है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, या तो वाकई में ऐसी चीज़ हुई है, और अगर वाकई में ऐसी चीज़ हुई है तो बहुत गंभीर विषय है, जहाँ पर इतने बड़े स्केल पर एग्ज़ाम कराया गया, 6 लाख अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है और पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम हुआ और बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ है। उसकी हम सभी तारीफ़ कर रहे थे, आलोक राज जी के बहुत तारीफ़ कर रहे थे सभी के सभी। लेकिन जब ऐसी न्यूज़ सुनने में आती है ना तो बहुत एक यूँ माइंड में चीज़ें चलने लग जाती है। और छोटा मोटा विषय नहीं, बहुत गंभीर विषय और बहुत बड़ा विषय है ना। जब एक भर्ती परीक्षा करवाई जाती है इतने बड़े स्केल पर, अभ्यर्थी एग्ज़ाम देते हैं इतने सारे और अच्छा खासा एग्ज़ाम उनका हो जाता है, और फिर ऐसे न्यूज़ आती है ना तो अभ्यर्थियों पर क्या गुजरती है वो उन्हीं को पता है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि मानवीय भूल हो सकती है, हो सकता है कि मानवीय भूल हो, वाकई में ऐसा कुछ ना हुआ हो कि भाई एग्ज़ाम दोबारा से हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये भी चीज़ हो सकती है, मानवीय भूल हो। मान लो कि भाई पेपर आगे पीछे एक ह्यूमन मिस्टेक भी हो सकती है। जब आप जो पेपर है उनका जो सेट है पूरा एक बंद लिफाफे में डालते हैं तो हो सकता है कि एक भी पेपर आगे पीछे हो गया और सील लगाना भूल गए हों, ये चीज़ भी हो सकती है। तो इसे तो कहेंगे मानवीय भूल। और मानवीय भूल हुई भी है तो इसे भी संज्ञान लेकर आलोक राज जी को पूरा देखना चाहिए, निष्पक्ष इसकी जांच करनी चाहिए, इसकी तह तक जाकर इसका पूरा माजरा देखना चाहिए और अभ्यर्थियों को बताना चाहिए कि ये चीज़ कैसे हुई है। क्योंकि फिलहाल अभी तक आलोक राज जी का ऐसा कोई ट्वीट नहीं आया है, उन्होंने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है इसके बारे में, यानी अभी तक उनका ऐसा कुछ कहना नहीं है। देखते हैं उनका कोई ट्वीट आता है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल तक ये जो चीज़ है ये अभी अदरजूल में है, बीच में चल रही है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इसकी जो फाइनल देखने को मिलेगी कि वाकई में ये चीज़ हुई है कि नहीं हुई है, ये आलोक राज जी फाइनल जो अपना जो ट्वीट है उसमें बता देंगे आपको, और उसकी न्यूज़ मैं आपको डिटेल में दे दूंगा। और इससे संबंधित कोई और न्यूज़ होगी ना तो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। और आपको भी अगर ऐसी कोई न्यूज़ मिलती है तो शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दबा के नहीं रखें ऐसी बातों को। इन विद्यार्थियों ने, ये जो हिमांशु शर्मा जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और अगर ऐसी कोई चीज़ आई है तो इन्होंने अपने हक के लिए लड़के वो चीज़ आगे लेकर आए हैं। तो ये चीज़ आपको भी करनी चाहिए। अगर आपके भी आसपास ऐसी कोई न्यूज़ देखने को मिलती है तो आप उससे ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि न्यूज़ पता चले कि वाकई में भर्तियों में क्या चल रहा है ना। तो इसकी पूरी न्यूज़ आपको बाद में ज़रूर मिल जाएगी कि इसमें आगे क्या चीज़ होती है ना, इसमें आगे क्या डिसीजन लिया जाता है बोर्ड के द्वारा, सरकार के द्वारा, वो चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।